वो जो बेचते थे दवाए दिल वो दुकान अपनी बढ़ा गए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अखलाक सालिक आपके साथ 94 स्पोर्ट्स पर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, एक बड़ी हाइप क्रिएट की थी हमारे हमसाय मीडिया ने, लेकिन मैं कभी सोचता हूँ कि शायद उन्होंने अपना चूर्ण बेचने के लिए सब कुछ किया था, या फिर उसके पीछे कोई ताकत थी जो उनसे बुलवा रही थी। क्योंकि मुझे उस वक्त भी ये दिखाई देता था कि उनकी ज़बान उनका साथ नहीं दे रही, शायद दिलो दिमाग से बात नहीं की जा रही, करवाई जा रही। वो खदशात जो थे वो बिल्कुल ठीक निकले। और भारतीय मीडिया जो था, जो आज से एक दो हफ्ता पहले जो था, वो जहर उगल रहा था इस वजह से कि पाकिस्तान से चैंपियन ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान में ना हो, पाकिस्तान में ना करवाई जाए। मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए गए, जिसमें मैं चीज़ें एक एक आपके सामने रखूँगा कि वो किस तरह से एक चीज़ को पकड़ते थे, जब उसमें से मुंह की खानी पड़ती थी तो फिर दूसरी को, फिर तीसरी को, फिर आखिर पर कितनी नीच नीच हरकतें भी उन्होंने की। लेकिन इसके बावजूद भी जो बड़ी बात थी कि हमें तो कहा गया था यहाँ पे बहुत ख़तरा है, हम टीम नहीं भेज सकते। आपने नहीं भेजी, ये भी आपका एक ट्रम्प कार्ड था। उस मीडिया ने टीम ना भेजकर बेसिकली आईसीसी को यह बावर करवाना चाहा था कि शायद हम अपनी ताकत के बलबूते के ऊपर जो है वो पाकिस्तान से चैंपियन ट्रॉफी 2009 की तरह फिर कहीं और मुंतकिल करवा देंगे या अपने मुल्क में ले आएंगे, और पाकिस्तान को जो है वो दुनिया में जो है वो एक हजीमत उठाना पड़ेगी, लेकिन खुद को मुंह की खानी पड़ गई। ऐसा कुछ ना हुआ, और जो है पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी होने जा रही है, परसों ओपनिंग मैच भी होने जा रहा है। लेकिन जो बात मैं अपने आपके साथ कहने जा रहा हूं कि यहाँ पे अगर रोहित शर्मा आए तो दहशत गर्दी का उसको खतरा है, टीम आए तो दहशत गर्दी का खतरा है। अगर यहाँ पे उनका आईसीसी बुलवाए तो वो अपना पैगाम तो भेज सकते हैं, लेकिन खुद नहीं आ सकते। लेकिन वहीं पे जिथों दी खोती ओथे आके खलोती। ठीक है, अब मैं यही कहूँगा कि अब भारतीय मीडिया जो है वो पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी के लिए आ रहा है। बड़े बड़े नाम सहाफ़ियों के जो हैं वो पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। ठीक है, उनका कोई मैच भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी ये बात साबित हो गई कि मसला आवाम में नहीं है, कहीं और है। जो वो गोदी मीडिया क्यों बनता है वो भी कुछ बात समझ में आती है। आप पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इंडिया ने किस तरह से बात की। इस मीडिया ने किस मुंह से ये बातें करते थे। इस मीडिया ने कहा कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी है जी, बहुत खतरा है वहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे तो कुछ है, बच नहीं सकता। तमाम टीमें जो है वो यहाँ पहुँची, उन्होंने कहा हम आएंगे, कोई इनके साथ ना मिला तो इनको वो दहशत गर्दी भी ठंडी पड़ गई। और बिल्कुल पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, और मुल्क था तो टीमें आना शुरू हो गई तो वो भी ठुस हो गया। अगला कार क्या खेला, हमारे स्टेडियम्स की रेनोवेशन के ऊपर बात चल रही थी, तो स्टेडियम्स को लेके बातें की, एक एक चीज़ को पकड़ के इन्होंने ट्रोलिंग किया। हम कवर करते रहे, मैं खुद जाके वहाँ पे, तो इन्होंने एक एक चीज़ को, जो भी हमारा यूट्यूबर या मीडिया करता था उसको सामने रख लेते थे इनके ये मीडिया जो था, और फिर वो बकता था और जो इनका बिकता था। मैं पहले भी कहता हूँ, तो इन्होंने क्या किया, स्टेडियम की तमीरात को ये मुकम्मल नहीं होगा, आईसीसी को बावर करवाने की बात की। ठीक है, ये स्टेडियम तो गिर जाएगा। बाबा, अगर स्टेडियम गिर जाएगा तो अब जो आप यहाँ पे आए हैं, वीज़ा अप्लाई किया है, आप यहाँ आ रहे हैं, तो जब इतने बड़े तमाशाई यहाँ से गिर जाएंगे तो आपको अपनी जान का खतरा अब नहीं है। मसला ये है कि आपका चूरन रहा नहीं, पे चूरन लेने आ रहे हैं यहाँ पे, चूरन बेचने के लिए। ठीक है, वो उसके ऊपर लेके बात की। फिर इन्होंने कहा जी, उससे पहले अगर बात करें, इन्होंने पहले कहा जी चंद टके, ये बात की, आप चंद टके लें और यह चैंपियन ट्रॉफी आपके बस की बात नहीं है, आपका स्टेडियम कहाँ तमीर होंगे इतने कम दिन में। और सुन लें, कल आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव जो है उसने भी इसकी तारीफ की कि पाकिस्तान ने इतने कम दिनों के अंदर इतने शानदार लुक वाले जो हैं वो स्टेडियम तैयार कर दिए, जो किसी भी तरह से इंटरनेशनल मयार से और दुनिया के किसी भी स्टेडियम के मुकाबले में कम नहीं है। तो ये भी आपके मुंह पर तमाचा है। तो आपने मीडिया आपका आ रहा है और आपने अब खुद देखना जी। मैं नाम आगे चल के आपको वो लिस्ट बताता हूँ, वो 7 सहाफ़ी कौन कौन से जो हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले हाइब्रिड मॉडल की बात की गई। हाइब्रिड मॉडल के ऊपर फिर पाकिस्तान ने भी डट के दिखाया, नहीं आएंगे। उन्होंने कहा हम भी इसके मुल्क में नहीं जाएंगे, अगर है तो न्यूट्रल वेन्यू, उसके ऊपर भी आपको मुंह की खानी पड़ी, और फिर उसका नुकसान ज़्यादा आपका हुआ है, और आपने मीडिया वार हार दी। और अब मीडिया के लोग यहाँ पाकिस्तान आएंगे
ठीक है, एक और भी चल रही है बात, वो उसके ऊपर भी मैं अगले व्लॉग के अंदर आपको बताऊंगा कि वो कौन से कंट्रोवर्सी जो है वो इंडिया लेके अब चल रहा है। जब मैच शुरू हो गए, कल चैंपियन ट्रॉफी होने जा रही है, वहाँ पर मैच हो गए हैं यहाँ पर और टीमें बड़ी खुश हैं, और वो पाकिस्तान के न सिर्फ खेल को बल्कि यहाँ के कल्चर, यहाँ की फ़िज़ा, यहाँ के माहौल, यहाँ की दोस्ती और ये मेहमान नवाजी को बहुत पसंद किया जा रहा है। कराची हो, वो चाहे लाहौर हो, और अभी रावलपिंडी जाएंगे तो वहाँ पे भी ये तमाम चीज़ें। अब बात ये है कि किसी भी तरह से कुछ भी नहीं बना तो भारतीय मीडिया को अब खौफ नहीं आता, न दहशतगर्दी का खौफ रहा, न स्टेडियम के नीचे आके मरने का खौफ है, ना फिर उसके बाद जो है वो कल को जो है वो आपको मोदी कहीं मुल्क से ना निकाल दे। लेकिन डोंट वरी इंडियन, अगर आपको निकाल देंगे तो हम बड़े दिल वाले हैं। जो आपने किया हम उसके बदले में आप जैसी छोटी सोच जैसा नहीं करेंगे। पाकिस्तान जो है वो पूरम और दुनिया में बहुत बड़े एम्बेसडर की बात करता है, आलमी मोहब्बत, अमन, यगानकत की बात करता है। तो पाकिस्तान ने वहाँ पर ये पैगाम दिया, आपने वीज़े अप्लाई किए बग़ैर किसी हिल-हुज्जत के, फ़ौरन कबूल किया, आप आएँ देखें। हम यही कहते हैं, आप टीम भेजें, मैदान में मुकाबला करें। अगर आपकी बात की जाए, आखिरी बात अगर आपकी बात की जाए तो बात यह है कि आपने पाकिस्तान के कबड्डी के प्लेयर्स को भी वीज़े नहीं दिए थे। अगर थोड़ा से पीछे चले जाएं, वर्ल्ड कप वहाँ पे हो रहा था, पाकिस्तानी ऑफिशियल्स के आप पे रोके, ठीक है, वहाँ पाकिस्तानी टीम ना जा सकी। तो आप ये देखिए, हम भी जो है वो जर्नलिस्ट हैं, हम भी खेल के मैदानों के ऊपर जो है वो बिलीव रखते हैं। खेल जो होता है उसके अंदर सियासत नहीं आनी चाहिए। आप आए हैं, मैं नाम बता देता हूँ। पहला बहुत बड़ा नाम विक्रांत गुप्ता। विक्रांत गुप्ता ने जो है वो वीज़ा अप्लाई किया, फौरन पहुँच गए, उसके साथ 6 सहाफ़ी और भी यहाँ पे आ रहे हैं। आकाश चोपड़ा ने बात की है पाकिस्तान के मुतालिक, पाकिस्तान को बाकायदा अब प्लेइंग 11 भी उसने बना के दी है। तो यहाँ से पता चलता है कि ये लोग, देश के जो जनता ये मोहब्बत करती है, लेकिन चंद एक सोच है। मैं कहता हूँ कभी हमारे दौर में भी इधर भी पाई जाती थी, लेकिन हमने उसको कंट्रोल किया कि नहीं, ये ऐसा नहीं होता। हम पूरी दुनिया में मोहब्बत करने वाले, हमसायों से मोहब्बत करना तो हम अपने ईमान का हिस्सा समझते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले व्लॉग में और बताते हैं कि आपका झंडा क्यों नहीं लगाया गया।